बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम आखिरी इंतहाई अहम दरख्वास्त, चेयरमैन बल्दिया को सफाई की दरख्वास्त, बोर्ड के नुक्ता नज़र से बड़ी अहम दरख्वास्त, और वो अज़ीज़ तलबा और तालिबात जो दरख्वास्त के हवाले से मेरा लेक्चर पहली दफ़ा ले रहे हैं, वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल को जहां सब्सक्राइब करेंगे ताकि उन्हें आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें, वहीं वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां उनको दरख्वास्त के उसूल व ज़वाबित, दरख्वास्त के तरीक़ाकार पर एक मुकम्मल लेक्चर मिलेगा। वो आप ज़रूर सुनें ताकि आपको दरख्वास्त का तरीक़ाकार समझ में आ जाए। मैं ये दरख्वास्त पढ़ाते हुए भी आपको तरीक़ाकार सारा बताऊंगा। वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अभी तक कॉपी और पेन नहीं निकाला, वो कॉपी और पेन ज़रूर निकाल लीजिए और मेरी इस दरख्वास्त को हर सूरत अपनी शीट पर मुकम्मल उतारिए। जिस तरीके से मैं लिखा हुआ है आपके सामने, इसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी कॉपी पर इस दरख्वास्त को लिखेंगे। महज सुनने से, समझने से चीज़ याद नहीं होती, देखने से उस तरीके से याद नहीं होती जिस तरीके से चीज़ लिखने से याद होती है। आइए बढ़ते हैं आज की दरख्वास्त की जानिब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दरख्वास्त जब भी आपने जहाँ भी लिखनी है, आपने उसका आगाज़ नए पेज से करना है, नए सफ़े से करना है। सबसे पहले आप सफ़े पर दाईं जानिब डबल मार्जिन लाइन लगाएंगे। सिर्फ दाईं जानिब 605 से डबल मार्जिन लाइन लगाएंगे। जब आप मार्जिन लाइन लगा लेंगे तो मार्जिन लाइन लगाने के बाद आपने 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़ देनी है। मार्जिन लाइन लगाने के बाद पहली लाइन जब आप दरख्वास्त की लिखेंगे तो उस पहली लाइन में आप इब्तिदा में 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़ देंगे। जैसे ये छोड़ी हुई है, यहाँ मार्जिन लाइन है और यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है तो यहाँ 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़ दी। यहाँ से आपने पहली लाइन में लिखना है। जब आपको ये दरख्वास्त आ जाए कि चेयरमैन बल्दिया को सफाई की दरख्वास्त लिखें, तो पहली लाइन में लिखेंगे बखिदमत जनाब चेयरमैन बल्दिया, आगे कौमा, ज़िला अलिफ बे जी। बखिदमत जनाब चेयरमैन बल्दिया, आगे कौमा, ज़िला अलिफ बे जी। फिर आपने दूसरी लाइन में आ जाना है। जहाँ से आपने पहली लाइन शुरू की वहीं से ही आपने दूसरी लाइन शुरू करनी है और हेडिंग दे देनी है उन्वान। उन्वान के बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है। ये जो 2 नुक्ते होते हैं, इसको राब्ता की अलामत कहते हैं। राब्ता की अलामत लगाने के बाद आपने दरख्वास्त का उन्वान लिखना है कि आप किस उन्वान पर दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो क्या उन्वान है? मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त। चेयरमैन बल्दिया को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं तो आप उन्वान दे देंगे। उन्वान देने के बाद आप उसको नीचे से अंडरलाइन करेंगे, जैसे आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद आप तीसरी लाइन में आएंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, लिहाजा मैं बार बार इस बात पे बड़ा ज़ोर दे के कहता हूँ कि जहाँ से आपने पहली लाइन शुरू की वहीं से आपने दूसरी की, और जहाँ से दूसरी शुरू की वहीं से ही आपने तीसरी लाइन का आगाज़ करना है। और जनाब आली आपने बिल्कुल उसी सिमेट्री में, उसी के नीचे लिखना है। जनाब आली, आगे आपने निदाइया की अलामत लगानी है। जनाब आला, जनाब आला, कुछ इस तरीके की और आपने लफ्ज़ नहीं लिखने। जो लफ्ज़ आपके सामने लिखे हुए हैं यही तरीक़ाकार है, यही आपने दुरुस्त अल्फाज लिख के आने हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपकी दरख्वास्त की ये पहली 3 लाइनें मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद आपने जनाब आली के बिल्कुल नीचे से आपने इसका मवाद लिखना शुरू करना है। क्या मवाद होगा इस दरख्वास्त का? पढ़ते हैं। जनाब आली, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में सफाई का निज़ाम बेहद नाकिस है। मुअद्दिबाना गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में सफाई का निज़ाम बेहद नाकिस है। जगह जगह कूड़े क्रिकेट के अंबार लगे हुए हैं जहां मच्छर और मक्खियां परवरिश पा रहे हैं। नालियां गंदे पानी और ग़िलाज़त से भरी पड़ी हैं। बदबू इतनी ज़्यादा है कि इधर से गुज़रना मुहाल है। मुहाल मीन मुश्किल।
اس پر ظلم یہ ہے کہ آپ کا صفائی کا عملہ ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا۔ اگر 2 ہفتے کے بعد کوئی بھولا بھٹکا خاکروب صفائی کرنے والا، خاکروب کا معنی ہوتا ہے صفائی کرنے والا، خاکروب ادھر آ بھی نکلے تو بس رسمی کارروائی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ پہلا پیراگراف لکھیں گے۔ درخواست کو آپ 2-3 پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف جب آپ شروع کریں گے تو آپ جناب عالی کا لفظ پھر لکھیں گے، مگر اس دفعہ آپ نیچے والی لائن سے شروع نہیں کریں گے، بلکہ جہاں جناب عالی لکھا وہیں سے ہی آگے لکھنا شروع کر دیں گے۔ پہلا پیراگراف مکمل ہوا، دوسرے پیراگراف میں آئے جناب عالی، موسم برسات کی آمد آمد ہے۔ اگر محلے میں صفائی کی یہی بری حالت جاری رہی، اگر صفائی میں محلے میں صفائی کی یہی بری حالت جو ہے وہ جاری رہی تو بارشوں میں گلیاں نہر اور گھروں کے صحن تالاب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یعنی جو گھر ہیں، گھروں جو بازار ہیں وہ نہر بن جائیں گے اور جو گھر ہیں وہ تالاب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اور آج کی ذرا سی غفلت ملیریا، ہیضہ کے علاوہ کئی متعدی بیماریوں اور مختلف وائرسز کو حملے کی دعوت دینے کے مترادف ہوگی۔ پھر آپ تیسرا پیراگراف لکھیں گے۔ جناب عالی، آپ سے التماس ہے کہ اہل محلہ کی زندگیوں کو موت کے بے رحم شکنجوں سے بچانے کے لیے اپنے صفائی کے عملہ کو ہدایت فرمائیں کہ وہ گندگی کے ڈھیر اٹھائیں، نالیوں کی صفائی کر کے پانی کے نکاس کا نظام درست کریں، یعنی پانی کے نکلنے کا نظام درست کریں، اور آئندہ باقاعدگی سے محلے کی صفائی کیا کریں تاکہ کوڑا کرکٹ اکٹھا نہ ہو اور محلے داروں کو ہر قسم کی بیماری سے بچایا جا سکے۔ جب آپ یہ مواد لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ اگلی لائن پہ آئیں گے تو اگلی لائن پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ آپ نے اسی ہی انداز میں لکھنی ہے جیسے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، 16 سپٹمبر 2021۔ دوسری گنتی میں نہیں لکھنی، تاریخ کی ہیڈنگ نہیں دینی، 16 اس کے بعد آپ نے فل سٹاپ سپٹمبر 2021 عیسوی، اور اسی ہی لائن میں آگے آپ نے درخواست گزار کی جو ہے وہ ہیڈنگ دینی ہے، لکھنا ہے درخواست گزار۔ اس کے بعد نچلے والی لائن میں لکھیں گے اہل محلہ، آگے لکھ دیں گے الف بے جیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی آپ کی 10ویں اور آخری انتہائی اہم درخواست۔ مجھے امید ہے کہ یہ درخواست بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو اپنی کاپی پر نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ وہ عزیز طلباء و طالبات جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل انعام مصطفی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں بھی لیکچرز اردو کے ملتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔